राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा, हम जो सीरीज चला रहे हैं फेस रीडिंग से रिलेटेड, उसके अंतर्गत आज हम जो नेत्र प्रदेश के तिल रहते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, दोनों जो हमारी आँखें रहती हैं उसके इर्द गिर्द का जो एरिया रहता है उसे नेत्र प्रदेश क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ काफ़ी सारे तिल बनते हैं और उनमें से कुछ तिलों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए, दाईं साइड के जो नेत्र रहता है उस पर जो पहले नंबर का तिल बनता है उसके बारे में जानेंगे। तो ये हिस्सा यहाँ कवर करता है। तो देखिए, यहाँ अगर आपको तिल दिखाई दे इस प्रकार से, तो ये पहले नंबर का तिल माना जाएगा। एक नंबर का तिल रहेगा और इस तिल का जो उत्तर चिन्ह रहता है, दूसरा तिल रहता है हमारे शरीर पर, वह हमारे पेट के बाएं भाग पर मिलेगा। यानी यहाँ जो तिल ये बना हुआ है, इस तिल के प्रभाव को समझने के लिए हम जब पेट को देखेंगे तो उधर भी हमें बाएं भाग पर एक तिल मिलेगा। उस स्थिति में इसका जो फल है वह जातक के जीवन में बराबर फल देने वाला रहेगा। अब यहाँ पर अगर ये तिल शहद रंग का है, एक काले रंग का तिल होता है, एक हल्का सा आप देखेंगे मधु जो रस रहता है, शहद रहता है, वह हल्का सा आपको लाल कलर का दिखाई देगा। तो वैसा अगर तिल है तो देखिए, उस जातक को, यहाँ पुरुष से संबंधित हम चर्चा कर रहे हैं, तो उस जातक के पेट से रिलेटेड और हृदय से संबंधित जो डिजीज़ होती हैं उनकी संभावनाओं को ये तिल यहाँ बढ़ा देता है और रोगों की तरफ ये संकेत करता है। और ये भी इसे हम पता लगा सकते हैं कि जातक का जो स्वास्थ्य है लंबे समय के लिए इस तिल के प्रभाव के कारण प्रभावित रहता है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट उस जातक पर देखा जाता है। अगर यही तिल यहाँ पर आपको काले रंग का दिखाई दे तो उस स्थिति में हम इसके प्रभाव को इस प्रकार से देखेंगे कि जो यात्राएं होंगी उन यात्राओं द्वारा नुकसान ये तिल करवाएगा। यहाँ पर याद रखना, ये दाएं हिस्से की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ यात्राओं द्वारा नुकसान इस तिल पर देखा जाएगा। अब दूसरी स्त्रियों के आँख पर अगर इसके प्रभाव को देखें इसी स्थान पर, तो देखिए, यदि किसी भी महिला के आँख के पास इस हिस्से पर ये तिल बना हुआ है तो उसके जीवन में जो मानसिक और उसकी शारीरिक दोनों प्रकार की जो परेशानियां हैं उसकी तरफ यह संकेत करेगा और उसके कारण उसके जीवन में दिक्कतें, कठिनाइयाँ इस तिल के कारण रहेगी। तो ये पुरुष के लिए भी और महिला के लिए भी दोनों ही के अगर फेस पर ये आँखों के पास, जो आँख है हमारी दाईं आँख, उसके पास इस क्षेत्र पर है तो ये अच्छा फल नहीं देगा। अब देखिए, दूसरे तिल को अगर समझें तो जो दूसरा तिल है वह हमारी आँख के ठीक नीचे सेंटर में बनता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए, ये यहाँ हम इसे बनाएंगे इस पॉइंट पर, और
ये लगभग एरिया ये तिल कवर करेगा। ये थोड़ा इधर भी आएगा तो इस प्रकार से फल इसका देखा जाएगा। इधर ये बनता है तो भी जो पहले नंबर का तिल है इसके समांतर ही ये पहले नंबर का ही एरिया क्षेत्र विशेष माना जाएगा और उसी के समांतर ही यहाँ फल देगा। अब देखिए दूसरे तिल की हम बात करें तो आँख के सेंटर में इधर ये दूसरे नंबर का तिल बनेगा। यहाँ इसको हम बना देते हैं और यह जो तिल रहेगा इसका जो उत्तर चिन्ह मिलेगा हमारी बॉडी पर वह मिलेगा हमारे वक्ष स्थल के नीचे। तो इसको हम वक्ष स्थल के नीचे चेक कर सकते हैं। अब देखिए अगर ये शहद ये जो तिल है ये शहद के कलर का है, हल्का सा ये लाल कलर का है, तो यहाँ हम जातक की पुरुष की बात यहाँ कर रहे हैं, निर्बुद्धि का वह जातक होगा। बुद्धि की जो चतुराई रहती है उसमें कमी देखी जाएगी। स्वभाव से यह व्यक्ति उद्दंड प्रवृत्ति का रहेगा और ये तिल ये भी संकेत करता है कि पाँव से रिलेटेड भी कुछ जीवन में संघर्ष उसको रहता है, विकार रहता है। तो जो स्वभाव है वह कहीं ना कहीं जातक का अच्छा इसे नहीं देखा जाता। थोड़ा सा वह जातक जो मन की उसकी चंचलता है उसके चलते वह हम शैतानी वर्ड यहाँ यूज कर सकते हैं, वह शैतानी करता हुआ आपको मिलेगा। यहाँ अगर तिल का कलर ये आपको काला दिखाई दे, ये तिल डार्क हो जाए तो यहाँ कोई भी विशेष फल ये नहीं देगा। फल यहाँ ये डार्क हो या आपको हल्का सा रेड कलर का दिखाई दे, इसका यही फल यहाँ मिलेगा। पाँव में दिक्कत रहेगी, उद्दंड प्रवृत्ति का रहेगा, निर्बुद्धि रहेगा, बुद्धि का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और कई बार इनके चलते वह अपने लिए ही मुसीबतें खड़ी करेगा। अब देखिए अगर यहीं इस तरीके आँख पर ये तिल अगर बनता है तो उसके जीवन में इसे देखा जाएगा विद्या जो उसकी रहेगी, पढ़ाई लिखाई वह काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन स्वभाव में या नेचर की बात करें तो एक तो जो एक्टिवनेस रहता है उसमें कमी दिखाएगा। दूसरा अच्छी पढ़ाई लिखाई होने के बाद भी ये फीमेल इस तिल के प्रभाव से अक्सर मूर्खता भरे कार्य करेगी। और इसमें के लिए ये भी लिखा गया है कि अगर ऐसा तिल फीमेल के फेस पर है तो जो मृत्यु योग बनता है या मृत्यु का जब समय आता है तो वह भी काफ़ी दूर अपने नेटिव प्लेस से उस जातक की होती है। दूसरा ऐसी जो जातक रहती हैं अपने माता पिता में काफ़ी श्रद्धापूर्वक विश्वास रखने वाली रहती हैं, उनका कहना मानती हैं, तो ये पॉजिटिविटी इस तिल के कारण फीमेल में देखी जाती है। अब हम तीसरे चिन्ह की बात करेंगे और वह बनेगा इस पार्ट पर। अब देखिए हमें ये समझना चाहिए कि ये इस क्षेत्र विशेष की हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि चेहरे पर काफ़ी सारे तिल होंगे। ये 3rd नंबर का तिल ये यहाँ हम
2 नंबर के तिल को डालेंगे और यहाँ हम 1 नंबर के तिल को डालेंगे। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। तो देखिए, तीसरा जो तिल रहता है उसका जो दूसरा उत्तर तिल जो हमारे शरीर पर मिलता है वह हमारे जो शरीर रहता है उसके ये जो तिल है, इस तिल के बाईं साइड के जो नीचे का भाग है, अब देखिए ये दाएं साइड में है और इधर हम चलेंगे तो जो बाईं साइड रहेगी उसमें जो नीचे का हिस्सा रहेगा इस तिल से नीचे का, वहाँ ये आपको मिलेगा। अब देखिए, अगर ये तिल थोड़ा सा रेडिश कलर का है तो पुरुष के अंदर इसका जो प्रभाव मिलेगा वह उसकी जो प्रवृत्ति रहेगी लड़ाई झगड़े वाली, झगड़ालू स्वभाव का वह मिलेगा। दूसरा, वह जातक मुक्केबाज भी होगा। और यहाँ लड़ाई झगड़ों के साथ एक और नेगेटिविटी उसके जीवन में जो रहेगी इस तिल के कारण, वह संघर्ष से देखी जाएगी, कठिनाइयाँ जीवन में रहेंगी और उनके चलते जीवन में कई बार इस जातक को कष्ट उठाना पड़ेगा। अब इस तीसरे नंबर का जो तिल है, यह अगर काले कलर का दिखाई दे तो यहाँ हम इसे देखेंगे पुरुष के जीवन में सुफलदायी ये रहेगा। इस पॉइंट पर अगर तिल बना हुआ है काले रंग का किसी भी पुरुष के चेहरे पर, तो ये फिर सुफल उसे देगा। वहाँ उसके जीवन में जो ये झगड़ालू प्रवृत्ति वगैरह है, इन सब से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। कभी यहाँ से जो कष्ट वगैरह, दुख वगैरह जो थोड़ा रेड कलर का तिल रहता है उससे होता है, उसमें कमी को ये बताएगा और यहाँ उसे तरक्की मिलेगी। अब यहीं किसी स्त्री के चेहरे पर अगर ये तिल बना हुआ है तो देखिए उसे ये अशुभ फल देगा। यहाँ पर उसको शरीर के जो अन्य लक्षण हैं, हस्तरेखाओं के जो लक्षण हैं, उनमें जो नकारात्मकता मिलेगी तो देखिए उनकी पुष्टि भी ये यहाँ करेगा। अब यहाँ अगर फीमेल के तिल है तो यहाँ उनकी जो एज है 24 वर्ष से लेकर 30 इयर्स के जो मध्य का समय रहेगा, उसमें जो गुप्त प्रेम संबंध रहते हैं, प्रेम प्रसंग रहते हैं, और यहाँ तो इसको लेकर गुप्त प्रेम संबंधों की तरफ ही संकेत किया गया, तो उनकी तरफ संकेत ये करता है। और यही वह समय पीरियड रहता है जब इस तिल के प्रभाव से उस फीमेल के जीवन में गुप्त संबंध बनते हैं। और यहाँ ये तिल है तो ये संकेत करता है कि इस समय विशेष गुप्त संबंधों में वह फीमेल जाएगी। अब देखिए हम बात करेंगे एक और तिल की। तो यहाँ हम चौथे तिल की अगर चर्चा करें तो देखिए चौथा जो तिल रहता है वह हमारे फेस पर आप देखेंगे, ये जो हमारी आँख
जो बाईं आँख है इसका जो प्रारंभिक समय है, स्टार्टिंग टाइम पीरियड, इस पर ये बनता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए इस पर इसका जो प्रारंभ होगा, अगर ये पिक सीधी रहती तो आपके समझ में आता। ये यहाँ इस सेंटर पॉइंट को हम इससे जोड़ेंगे। देखिए जो हमारी दाईं आँख है, यहाँ हम इसको लेंगे। देखिए इस पॉइंट पर ये यहाँ बनेगा, 4th नंबर का जो तिल रहता है वो। अब देखिए इसका जो उत्तर चिन्ह मिलेगा, दूसरा जो तिल मिलेगा हमारे दाएं पाँव पर मिलेगा। यहाँ अगर तिल बना है तो दाएं पाँव पर भी तिल जरूर मिलेगा। अब यहाँ ये हल्का सा रेड कलर का है, तो देखिए किसी भी पुरुष जातक के जीवन में ये बहुत ही शुभ माना जाएगा। ऐसा जातक भाग्यशाली रहेगा। शनि की कृपा ऐसे जातक पर देखी जाएगी। अगर यहाँ तिल का रंग काला हो, डार्क हो, तो फिर समझना चाहिए भाग्यहीन जातक रहेगा। विपत्तियाँ उसको घेरेंगी। वृद्धावस्था में दिक्कतें, रोग, कष्ट वगैरह जीवन में बढ़े हुए मिलेंगे। और अगर फीमेल स्त्री के इसी क्षेत्र पर अगर तिल बना हुआ है तो देखिए उसके जीवन में इसका जो प्रभाव रहेगा वे भी 4 से रिलेटेड देखा जाएगा। अब हम जब भी किसी भी जातक के जीवन में शरीर शास्त्र है, जिसके अंतर्गत हम शरीर रचना को, केस गणना होती है, फेस गणना रहती है, पाँव से पर भी हम रेखाओं को देखते हैं, शरीर पर पूरे बॉडी पर तिलों के प्रभाव को देखते हैं, चेहरे पर तिलों के प्रभाव को देखते हैं। तो जब इनका सभी का विश्लेषण किया जाता है तो ये जो यहाँ तिल बना है इसको यहाँ पर ये डाला गया है फीमेल के लिए कि वह एक से अधिक पुरुषों से उसके जो गुप्त संबंध है, व्यभिचार है, उनमें वह जाती है, गुप्त संबंध वगैरह रखती है, प्रेम प्रसंगों में जल्द पड़ने वाली रहती है। अब इन सब की पुष्टि के लिए हम हाथ की रेखाओं को देखते हैं, शरीर पर चिन्हों को देखते हैं। तो देखिए अगर सभी जगह से नेगेटिविटी मिलती है, हस्तरेखाएं भी अगर नकारात्मक चल रही हैं, वहाँ पर ग्रह पीड़ित हैं, ऐसी रेखाएं चल रही हैं जो गलत प्रभाव जीवन में देती हैं, गुप्त संबंधों में लेकर जाती हैं, तो फिर उस स्थिति में इनके जो तिल रहते हैं इनका पूर्ण प्रभाव, या हाथ स्ट्रोंग है, चेहरे पर ये तिल बना हुआ है, तो यहाँ नेगेटिविटी पॉजिटिविटी, फिर उस स्थिति में पॉजिटिविटी भी जातक को मिलती है, नेगेटिविटी भी मिलती है। तो हर एक चीज़ को देखने के बाद इनके पूर्ण नतीजे पर पहुंचना चाहिए। कोई भी एक सिंबल है या एक रेखा को टारगेट करके कोई भी फलादेश नहीं करना चाहिए। अब हाथ में रेखाएं पीड़ित हैं, यहाँ ये फॉर्मेशन बनी है, तभी हमें पूर्ण नतीजे पर पहुंचना चाहिए। और ये सभी रेखाओं के लिए, सभी चिन्हों के लिए रहता है कि पूर्ण विश्लेषण करना चाहिए। लेकिन फिर भी अब इन चीज़ों को समुद्र शास्त्र में मेंशन किया गया है, तो निश्चित ही इनका प्रभाव उस जातक के जीवन में ज़रूर रहता है। अब इसके लिए ये भी वहाँ पर लिखा गया है कि
ऐसी फीमेल का जिस मेल से प्रेम संबंध होता है वह भी जो जातक रहता है निम्न श्रेणी का देखा जाता है, और इनके प्रेम संबंधों का जो परिणाम निकलता है वह भी सुखद नहीं निकलता। तो यहाँ फीमेल के लिए तिल अच्छा नहीं रहता और मेल के लिए भाग्य बढ़ाने वाला देखा जाता है। तो ये थी जानकारी तिल से संबंधित। धन्यवाद।